इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से आ रही है। छतरपुर में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बिना पत्नी को तलाक दिए कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा ने की बेटी की उम्र की लड़की से दूसरी शादी, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। कांग्रेस के जिला महामंत्री व बिजावर विधानसभा से कांग्रेस से दावेदार कर रह चुके हैं राजकुमार शर्मा कि उनकी पत्नी और बेटी ने खोल दी पोल, जनसुनवाई सहित एमपी कार्यालय में दिया आवेदन की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि पत्नी ने कहा कि अय्याज पति ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया, मेरे मकान पर भी किया कब्जा। जो अपनी पत्नी और बेटी के ना हुआ वह जनता का क्या होगा। बेटी बोली, ऐसे पिता को पिता कहने में आती है शर्म। हम छतरपुर के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम अपनी नानी नाना के यहाँ लवकुश नगर में रह रहे हैं। एसपी ऑफिस आई हैं, अब क्या बात है, क्या समस्या? हमारे पापा ने बिना हमारी मम्मी से तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है, और जिस लड़की से उन्होंने शादी की है उसका नाम है प्रियंका शर्मा, और वो 20 साल की है और हमारी उम्र भी इतनी ही है। कब की थी शादी? 25 नवंबर 2022 को। बिना तलाक हुआ आपका क्या? कुछ भी नहीं हुआ, न तलाक हुआ न कुछ। उनके पिताजी ने मतलब इलेक्शन लड़ा था, सरपंच का इलेक्शन लड़ा था गुलगंज डोंगरपुरा से। तो इलेक्शन लड़ा था, तो 1 अगस्त को इलेक्शन था, जहाँ तक हमें याद है। तो हम वहीं पे थे जब वो इलेक्शन, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया तब तक भी हम वहाँ थे, और हम वहाँ पे 10-15 दिन रुके भी। अगस्त में हम उनके साथ, तो नवम्बर के महीने में उन्होंने शादी कर ली 2022 में। कहाँ रह रहे हैं वो? अपनी शादी की है? हमने सुना है कि वो दिल्ली में रह रहे हैं, और अपना जो उनका मतलब घर है डोंगरपुरा गुलगंज में, वहाँ पे भी आते जाते रहते हैं। आप लोग नाना नानी के यहाँ क्या उन्हें भगाया है, क्या बात? हम यहाँ छतरपुर में रहते थे, तो उन्होंने हमें मार पीट के यहाँ से जबरदस्ती भगाया है। बहुत मारा, बहुत पीटा, धमकी दे रहे थे कि दूसरी शादी कर लेंगे। हमने सोचा हमारे उनसे संबंध नहीं टूटे, इसलिए हमने उनकी हर बात मानी। जैसा उन्होंने कहा वैसी बात मानी। उन्होंने जितना दलील किया सब कुछ कहा कि कम से कम वो हमारे साथ तो रहेंगे। यहाँ घर है उनका क्या? यहाँ पे हमारे नाना ने हमारी मम्मी के नाम प्लॉट लिया था और मकान बनवाया था, तो मम्मी के नाम पर घर है हमारा यहाँ पे। वो वहाँ जहाँ इनके पापा आपके हैं, उस घर में क्या आपको भगाया था? क्या किया था जब आप साथ? हम यही छतरपुर में रहते थे, जो मम्मी के नाम घर है उसी में रहते थे, लेकिन उन्होंने हमें वहाँ से मार पीट के भगा दिया था। हमारे घर में भी कब्जा कर लिया था, बोल रहे थे जाओ यहाँ से, और मार पीट के भगा दिया। कह रहे थे कि तुम जाओ, नहीं तो हम यहाँ से दूसरी शादी कर लेंगे, हम जान दे देंगे अपनी, और तुम्हारा नाम लेके जाएंगे। पता नहीं कितने भाई बहन कौन है? हम अकेले हैं। उन्होंने दूसरी शादी की है, जो 20 साल की लड़की से उन्होंने शादी की है। उनकी ये इच्छा है कि उन्हें लड़का चाहिए, वो लड़के के लिए उन्होंने दूसरी शादी की है। बोल रहे थे तुम लड़की हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, हमारा लड़का होगा तो हमारा सारा कारोबार देखेगा, सब कुछ देखेगा। राजकल्पना ट्रेवल्स के नाम से उनकी बस चलती हैं, और अभी इलेक्शन तो वो लड़ ही रहे हैं। वो बिजावर से सुना है कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? तो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को तो ऐसे इंसान को ऐसे इंसान को टिकट देनी ही नहीं चाहिए जो अपना घर परिवार नहीं संभाल रहा है। संभालना तो दूर की बात है, इतना गलत सोच है जिसकी कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, लड़का ही हर कुछ कर सकता है। इतनी गलत सोच वाले इंसान को तो टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए, और सरकार को भी उसे सजा दिलवानी चाहिए, उसे जेल होनी चाहिए। क्या मानती हैं आप, जो अपने घर परिवार में अपनी पत्नी बच्चों का ध्यान रखते हुए क्या विधायक बन जाएंगे, या कुछ हुआ टिकट मिल गया तो क्या वहाँ सेवा करेंगे लोग? सेवा का तो हमें पता नहीं, सेवा हमें तो नहीं लगता कि वो कुछ भी करेंगे। पर हाँ, जैसा उन्होंने अपना घर बर्बाद किया है, वैसे वहाँ की जनता को भी बर्बाद कर देंगे। और क्या चाहती हैं आप दोनों लोग यहाँ? हम यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, इनको सजा हो और इनको जेल होनी चाहिए। आप कहाँ अभी तक शिकायत करने गए? हम जब इन्होंने शादी की थी दूसरी, तब हम थाने में गए थे, गुलगंज थाने में गए थे, छतरपुर थाने में गए थे, और लौड़ी थाने में गए थे, पर हमारी कोई शिकायत नहीं हुई, ना हमारा आवेदन लिया गया, क्योंकि ये बहुत पैसे वाले आदमी हैं। फिर हम यहाँ पे हमने कोर्ट में केस किया, जब कुछ नहीं हो रहा था तो हमें आखिरी में कोर्ट में केस करना पड़ा। अब हमारा केस लगा है, ना ये कभी आते हैं और ना हमारी एक भी पेशी हुई है। पेशी में
कभी भी ये नहीं आए हैं। और फिर हमें लोगों ने सलाह दी कि एक बार और आप जाके कोशिश कीजिए, तो एक बार और हम यहाँ पे जिला पंचायत और एसपी ऑफिस आए हैं कि हमारी सरकार मदद करेगी। क्या मानती है कि वो नेता है तो उन्हें राजनीतिक संरक्षण है, इस कारण से आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही? हाँ, वो लोगों को पैसे भर देते हैं। हम जहाँ पे भी जाते हैं एसपी ऑफिस या कहीं पे भी जाते हैं तो वो लोगों को पैसे भर देते हैं, तो हमारा आवेदन नहीं लिया जाता है क्योंकि वो बहुत पैसे वाले आदमी तो सब लोग उन्हें जानते हैं और वो नेता भी बनने वाले हैं। इस वजह से लोग और हमारी बात नहीं सुनते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर से आ रही एक बड़ी खबर, जहां पर छतरपुर में कांग्रेस जिला महामंत्री व बिजावर विधानसभा से कांग्रेस से दावेदार रह चुके राजकुमार शर्मा को उनकी पत्नी और बेटी ने बताया अय्यास। पत्नी ने कहा कि उनके साथ और बेटी के साथ गंदी गंदी गालियां देकर कर रहा था मारपीट, उसे बिना तलाक दिए बगैर 20 साल की लड़की से के साथ कर ली दूसरी शादी। आपको बता दें कि उसकी बेटी ने भी बेटी को भी घर से धक्के मार कर निकाला है। अपने पिता पर आरोप लगाते हुए बेटी ने कहा कि शर्म आती है ऐसे पिता को अपना पिता कहते हुए, जिसने अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी कर ली है और उसकी मां को दरअसल दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। कई बार इसकी थाने में शिकायत की, लेकिन कांग्रेस में उनकी ऊंची पकड़ होने के कारण आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बेटी ने कहा कि ऐसे पिता को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। एक सवाल के जवाब में राजकुमार शर्मा की बेटी ने कहा कि अपनी पत्नी और बेटी का ना हो सका, वह चुनाव लड़कर जनता की सेवा क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति को तो टिकट ही नहीं मिलना चाहिए। रो रो कर आप बीती सुनाते हुए कहा राजकुमार शर्मा की पत्नी और बेटी ने कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। IBP न्यूज के लिए मध्य प्रदेश स्टेट हेड मुकेश अग्रवाल, छतरपुर, मध्य प्रदेश।